तेली कुमार को नहीं देखना चाहता है। सब एक दूसरे से अंदर अंदर नफरत करते हैं, करते नहीं, इनसे करवाया गया। इनको कान में बताया गया कि अरे तुम इनसे बड़े हो, वो उनसे बड़े हैं, अरे ये तो धानुक हैं, ये तो महिला उठाते हैं, ये पासी हैं, ये तो सुअर पालते थे, ये तो चमार हैं, मरे जानवर उठाते थे, खाल निकालते थे, ये ऐसा करते हैं, ये धोबी हैं, ये तुम्हारे कपड़े धोते हैं, नौवा है हमारे तुम्हारे तेल लगाता है, नाखून सा काटता है। तो ये हमको तुमको बता के सिर्फ हमको जातिवाद में, ऊंच नीच में, भेदभाव में बांटा गया। बांटने का कारण ये था कि जब तक ये हमें बांटेंगे नहीं तब तक ये देश पे राज नहीं कर सकते, क्योंकि हम वंचित लोग हैं। हम वंचित लोग भारत में 85% हैं। 85% का माताओं बहनों तात्पर्य ये है कि हम इस देश में 85 लोग हैं और वो 15 लोग हैं जिनको हम बड़े बड़ुआ या बड़ी जाति वाले कहते हैं। तो आज वो 85 लोगों को उन 15 लोगों ने बांट रखा है, सिर्फ जातिवाद में, भेदभाव में, ऊंच नीच में, छुआछूत में बांट रखा है, जिसमें हम सब एक न हो पाए। आज वो नहीं होगा पासी चमार धोबी धानुक। दारू अगर उनके पैक में थोड़ी बच जाएगी, तो बस यार भैया अब हम न पिए, हमारे अरे कल हम पिए ले रहे हैं, तब छुआछूत नहीं होगा। देखो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल का मतलब जो सामने देखा गया, उसमें छुआछूत कतई नहीं होगा। अहिर गडरिया लोग तेली तमोली सब कुछ मेरे साथ बैठ पी ले, एक सिगरेट बची, लास्ट कस मारे कोई तो कहीं भैया रुक जाओ, एक हम लास्ट दे दिन यार, जब तक सुट्टा लगाओ तब तक चढ़ी ना बढ़िया तेरे है। ऐसा है कि नहीं है? 2 पैसे से मैंने एक सरकारी नौकरी, 2 प्राइवेट नौकरी मैनेजर की छोड़ी, समाज को जागरूक कर रहा हूं। आज बाबा साहब की वजह से आज हम 6 भाई बहन हैं, 4 भाई 2 बहनें। मुझे छोड़ के मेरे सारे भाई बहन बहुत बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मेरा भाई साइंटिस्ट है, उसकी 1 महीने की सैलरी सिर्फ 5 लाख रुपए है। तो आज ये किसकी वजह से है? आज ये बाबा साहब की वजह से है। आज मेरे भाई बहनों ने मुझसे कह रखा है कि आप बाबा साहब का नमक अदा करो। हम लोग आज जो भी कुछ बन पाए हैं आज बाबा साहब की वजह से है। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ के समाज सेवा का काम कर रहा हूं, अपने समाज को जागरूक कर रहा हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, वो मुझे जानते हैं मैं पासी समाज का हूं, जानबूझ के मुझे लखनऊ मंडल का अध्यक्ष क्यों बनाया? मुझे सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि मैं अपने समाज को जागरूक कर सकूं। मैं जानता हूं इस गांव में लगभग 1200 वोटर पासी समाज का है और लगभग 600-700 वोटर गौतम समाज का है, लेकिन हमारा पासी समाज एक नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं यहाँ का रिकॉर्ड उठा के देख चुका हूँ, जब प्रधानी का चुनाव आता है, बीडीसी का चुनाव आता है, तो परिवार के चाचा पिते भाई बहनों को, देवरानी जेठानी को, मोहल्ले में 4 लोगों को खड़ा कर दिया जाता है एक दूसरे के सामने। एक दूसरे को दुश्मन बना दिया जाता है कि जब दलित सीट आती है और दूसरे गांव में एक आदमी को खड़ा करके जिता लिया जाता है। हम लोग कभी शासक नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि वो 15% लोग, वो बड़े बड़ुआ लोग जो अपने आप को बड़ी जात का कहते हैं, वो हमारे आपके बीच में आते हैं, चुपके से 5,000 10,000 रुपए तुम्हारी जेब में डाल के कला ए भोला राम इनो 10,000 डालो, जाओ तुम कागज बनवा कहो, तुमको प्रधानी लड़ी हो, तुमका हम लड़वाई यार, क्या चिंता कर रहे हो? वो कला अरे नंबरदार तुम कह दी नो बस, अरे भला तिलकधारी तुम कह दी नो, तुम्हारा पाँव छू रहे हैं, तुम आशीर्वाद दे दो हम लड़वे। वो 5,000 10,000 दे दिए, चुनाव तो लड़वा दिया, लेकिन आप 2 सगे भाइयों में, मोहल्ले में भाइयों में पूरी जिंदगी के लिए रंजिश करवा दी। बता दीजिए प्रधानी की रंजिश पूरी जिंदगी चलती है कि नहीं चलती है? चलती है ना? तो दोस्तों आज हमें समय है, हमारा ये नवयुवा आज जो जितना नीला गमछा डाले बैठा हुआ है, आज इनसे अगर मैं पूछूंगा या आप पूछोगे कि किस जाति के हो, तो ये बताएंगे कि या तो मैं अनुसूचित जाति का हूं या मैं भारत का मूल निवासी हूं। कोई तुमसे ये नहीं बताएगा कि मैं पासी हूं, चमार हूं, धोबी हूं, धानुक हूं। क्योंकि ये जो नीला गमछा धारक मेरा भाई है, जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी है, ये कैडर में जान चुका है कि अब हमें पासी चमार धोबी धानुक गडरिया लोग तेली तमोली कुर्मी काची कुशवाहा कश्यप कहार नौवा नेगी आदि जातियों का उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि हम सब भारत के मूल निवासी हैं, इस भारत के रहने वाले हैं। और जिस दिन मेरे भाइयों
आप सबने ये जातिवाद खत्म कर दिया, समानता, समता, समानता ले आए, भाईचारा ले आए। एक दूसरे के घर में रोटी और बेटी का रिश्ता अगर करने लगोगे, जैसा कि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, दोस्तों ये दिल्ली के लाल किले पे हमारे तुम्हारे बीच का एक भाई झंडा फहरा रहा होगा। बताइए, आज देश को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो गया है। आप बताइए, क्या कोई दलित का बेटा या दलित की बेटी दिल्ली के लाल किले पे तिरंगा फहरा सका है? तो क्यों नहीं फहरा सका है? इसका सीधा तात्पर्य है कि हम में आप में एकता नहीं है, हमको आपको जागरूक नहीं होने दिया गया। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, साथ ही साथ में जागरूक करने के लिए हमारे बीच में एक मसीहा आया था, जिसका नाम था मान्यवर काशीराम साहब। उन्होंने साइकिल से, पैदल यात्राओं से हमको सबको एक करने के लिए, पूरा बहुजन समाज एक करने के लिए साइकिल यात्राएं की, बहुत मेहनत की, हमको सबको समझाया, गांव गांव मोहल्ले जाकर हम सब लोग जागरूक भी हुए। हमने उनकी मेहनत का असर भी दिखाया। बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लास्ट में पूर्ण बहुमत की सरकार, बहुमत की, किसी से हमें जो है सहयोग या गठबंधन नहीं करना पड़ा। तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार हमें क्यों मिली थी? इसका सीधा उदाहरण था कि मान्यवर काशीराम साहब ने पूरे बहुजन समाज को एक कर दिया था, पूरे बहुजन समाज को एक कर दिया था। लेकिन पूरे बहुजन समाज को एक कर दिया था, बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी और पूर्ण बहुमत से वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक सब बात बताऊंगा कि आज हमें बसपा छोड़ के असपा क्यों बनानी पड़ी। आज हम असपा के लीडर हैं, हम बसपा छोड़ने की क्यों बात करते हैं? क्योंकि उस बसपा को कमजोर करने के लिए उस पार्टी में, उसमें एक जहरीला नाक छोड़ दिया गया था, जो आरएसएस से आया हुआ जहरीला नाक था। उस जहरीले नाक को उस पार्टी में छोड़ दिया गया था बहुत पहले से, क्योंकि हमारा बहुजन समाज सिर्फ शाम तक के लिए सोचता है, कल तक के लिए सोचता है। लेकिन वो जो आरएसएस में बैठे लोग, मनवादी सामंतवादी लोग, वो अगले 20 साल के लिए सोचते हैं। वो अगला 20 साल सोच करके उसमें एक आरएसएस का जहरीला सांप भेज दिया था उस पार्टी में, जो कभी हमारी आपकी सबकी पार्टी हुआ करती थी। उसमें वो जहरीला नाक भेज दिया। जहरीला नाक भेजने के बाद में उसने धीरे धीरे उस पार्टी में अपना जहर फैलाना चालू किया। और क्योंकि इन मनवादियों ने देखा कि अरे ये दलित की बेटी, एक चमार जाति की बेटी उत्तर प्रदेश की राजा बन गई। उनके पैरों तले जमीनें खिसक गई थी, वो पगला गए थे कि हम क्या करें। उन्होंने देखा अरे ये तो भारत देश की जो है प्रधानमंत्री बनने वाली है। हम लोग 35 साल उम्र है, मैं बूथ अध्यक्ष से लेकर सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तक मैंने काम किया बसपा में। मेरे पिताजी कमल चंद पासी थे, बसपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके थे अनिल पासी के पहले, और सिकंदरपुर सरोसी के ब्लॉक प्रमुख भी थे। दोस्तों, हमने 2002 से मैंने राजनीति संभाली थी। 2002 में मैंने मोइन खान को सांसदी का चुनाव लड़ाया था। आप लोगों को याद है? जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा। नहर पे उनका कार्यालय बना था, गांधीनगर नहर पे बना था। तो दोस्तों, मैं उस समय से अपने पिताजी के साथ में जीप चला के अपनी स्वयं जाता था, इसलिए राजनीति में मैं काफी समय से एक्टिव हूँ। तो जब इन लोगों ने देखा कि अरे मान्यवर काशीराम साहब ने पूरे बहुजन समाज को एक कर दिया, तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। वो पगला स्कूल होता था तो वो 5:55 पे स्कूल खोल देता था। बताइए, खोल देता था कि नहीं खोल देता था? सीओ एसपी डीएम की औकात थी कि अगर जो वहां मुख्यमंत्री आवास पे या मुख्यमंत्री के पास एक भी एप्लीकेशन अगर चली गई और यहाँ पे उसका अगर जो कार्रवाई नहीं हुई और वहां वो एप्लीकेशन पहुंची कैसे, तो जिले में तुरंत गाज पड़ जाती थी, वहां का एसपी डीएम तुरंत बदल जाता था। मायावती जी का सख्त प्रशासन, उम्दा काम, बहुजनों की यही पहचान थी। लेकिन अब ये लेकिन क्यों आया? क्योंकि जब से वो जहरीला कीड़ा आया, जहरीले कीड़े ने जो इस पार्टी के गद्दावर नेता थे जिनकी वजह से पूरा समाज एक हुआ करता था, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो,
चाहे निजामुद्दीन सिद्दीकी साहब हों, चाहे वो गंगाराम अंबेडकर हों, चाहे वो भारती साहब हों, और चाहे वो आर.के. चौधरी साहब हों, पासी समाज, मौर्य समाज, धोबी समाज, मुस्लिम समाज, पूरा समाज एक हो गया था, पूरा बहुजन समाज एक हो गया था। तब हमने बहुजन समाज की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन जब से वो जहरीला सांप आया, मिश्रा नामक जहरीला सांप जो आया, उसने सभी गद्दावर नेताओं को डस लिया, सबको डस लिया। डसने के बाद में उस पार्टी से सारे गद्दावर नेताओं को निकलवा दिया, एक एक करके निकलवा दिया। दोस्तों, ये बताइए कि अगर इस मंच को आपको गिराना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसके मजबूत इन पिलरों को तोड़ दोगे ना, या इनको पलटा दोगे? पकड़ के इनको उठा दो, मंच गिर जाएगा। वैसे ही हमारी बहुजन समाज पार्टी कभी बहुत बड़ी हुआ करती थी, उसको गिराने के लिए उन्होंने जो मजबूत पिलर थे, पिलर मतलब मजबूत जो नेता थे बहुजन समाज के सभी जातियों के, उन्होंने ऐसी रणनीति, गंदी राजनीति खेल के सभी गद्दावर नेताओं को डस लिया और सभी गद्दावर नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। साथ ही साथ में बहुजन समाज पार्टी का नारा हुआ करता था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसने वहां पे वो नारा बदल दिया, बदल के कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और उसी जगह से हाथी का कत्ल कर दिया, हाथी का कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया का मतलब मार दिया और कह दिया हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये बताइए, आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा, कहते हैं आपने पिक्चरों में देखा भी होगा कि गणेश जी कैसे बनाए गए थे। गणेश जी तब बनाए गए थे कि एक निर्दोष हाथी का सर काट के लाया गया था और एक इंसान के सर पे, गर्दन पे लगा दिया गया था। इंसान तो जी गया, लेकिन हाथी तो मर गया था ना। मर गया कि नहीं मर गया बताइए? दोस्तों, उसी जगह से बहुजन समाज पार्टी का हाथी मर गया था। बताइए, मरा कि नहीं मरा? क्योंकि उन्होंने उसका मार दिया, गला काट दिया और उसका मिशन मूवमेंट खत्म कर दिया जो माननीय काशीराम साहब ने बनाया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये माननीय काशीराम साहब के नारा हुआ करते थे। आज दोस्तों, मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग कुछ अभी भी ऐसे बैठे हैं जो अभी भी दिल से मायावती को चाहते हैं। सच्चाई है। मैं उनको ये आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज वो पार्टी निस्त नामूद हो चुकी है, क्योंकि वो अपने मिशन मूवमेंट से भटक चुकी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से हटक चुकी है। और वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को छोड़कर आज वो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश पे बैठ के घूम रही है बात सही कि नहीं? नहीं, पहले हमारा एक नारा और भी हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार, आगे न कहना। इसलिए ऐसा है, मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक जो कैडराइज कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी हूं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए बात करनी है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं यहाँ पे किसी जाति, धर्म, समुदाय